मणिपुर जल रहा है, मणिपुर इज़ बर्निंग। ये बातें आपको शायद किसी अखबार की हेडलाइन नज़र आती हो, लेकिन हमारी गवर्नमेंट आज भी इस मणिपुर के इशू पर मौन धारण कर है। नमस्कार, मैं हूँ शांतनु अग्रवाल, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हर बार की तरह चर्चा का विषय बना रहता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इन लोगों पर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और शायद इसी की वजह यह है कि कई सारे रिबेलियन ग्रुप, आज चाहे नागालैंड हो, मिज़ोरम हो, मणिपुर हो या असम हो, यहाँ पर कई सारे रिबेलियन ग्रुप्स पैदा हो गए हैं जो कि भारत से स्वतंत्रता चाहते हैं। जिस तरीके से कई पिछले सालों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन हर कोई मोदी जी से ये सवाल करने में लगा है कि मणिपुर पे मोदी जी कब एक्शन लेंगे या फिर मणिपुर पे मोदी जी कब बोलेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि सिर्फ मोदी जी ही क्यों, पूरी कैबिनेट मणिपुर के ऊपर में एक बैठक क्यों नहीं ले सकती? अगर कैबिनेट नहीं तो पूरे विपक्षी दल मिलकर जितनी भी सरकारें चलाते हैं या जितनी भी पार्टियां हमारे देश में मौजूद है, सब मिलकर मणिपुर पर बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर एक हमारी स्टेट या यूनियन टेरिटरी अगर खतरे में है, अगर वहाँ पे रिबेलियन ग्रुप्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर वो मणिपुर को इंडिया से काटने की साजिश कर रहे हैं और कोई फॉरेन के लोग उनको साथ दे रहे हैं, तो क्यों हम लोग एकजुट होकर उनके खिलाफ में आवाज़ नहीं उठा सकते? नॉर्थ ईस्ट हमेशा से एक बड़ा मसला बना रहा है भारत के लिए। कई वर्षों से ऐसा होता था कि नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट के नाम पर धोखाधड़ी की जाती थी। 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान दिया है, जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में असम में सरकार बनाई है, हेमंत बिस्वा शर्मा की अगुवाई में सरकार बनाई है, उसके बाद से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंडिया के लिए प्यार थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है। जिस तरीके से पहले उनको निगलेक्ट किया जाता था, उनको प्रॉपर हर चीज़ गवर्नमेंट से रिलेटेड फंड्स नहीं मिलते थे, अभी वो सब चीज़ें बदलती जा रही है। लेकिन सिर्फ एक मणिपुर के इंसिडेंट की वजह से पूरी सरकार को ब्लेम कर देना, क्या ये सही है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि सरकार इस पर मौन धारण कर है। मणिपुर का इशू बहुत पुराना है, ऐसा नहीं है कि आज से मणिपुर जल रहा है या आज ही ये रिबेलियंस ग्रुप खड़े हुए हैं। इससे पहले भी चाहे नागालैंड हो, चाहे मिज़ोरम हो, चाहे असम हो या फिर अब मणिपुर, ये सब स्टेट्स अलग देश की मांग कर रहे हैं। नागालैंड तो पुरजोर विरोध कर खुद की पैरेलल गवर्नमेंट चला रहा है। जिस तरीके से नागालैंड का खुद का एक प्राइम मिनिस्टर है, एक अलग मिलिट्री ऑफिसर है, एक आर्मी चीफ है, यूँ समझ लीजिए कि भारत देश में 2 संविधान, 2 प्रधान और 2 निशान पर नागालैंड चल रहा है। जिस निशान की बात हम करते थे कि जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान चलेगा, तो नागालैंड में ये बात क्यों नहीं की जा सकती? आज अहम मुद्दा उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि मणिपुर जल रहा है और जब तक मणिपुर शांत नहीं होता तब तक उसके आसपास के इलाके, चाहे मिज़ोरम हो, नागालैंड हो या फिर असम हो, इन सारे स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज़ में एक चीज़ कॉमन है कि इनको भारत से असंतुष्टि है। और अगर भारत इनके साथ बैठकर बातचीत कर ये असंतुष्टि सॉल्व नहीं कर सकता, तो भारत के लिए आने वाले समय में इसका जो फ़ायदा है भारत के दुश्मन देश उठा सकते हैं, और उठा सकते हैं नहीं, उठा भी रहे हैं। आप देखिए बांग्लादेश किस तरीके से चिकन नेक की धमकी हमेशा देता रहता है, और उसके अगेंस्ट में फिर हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा उनको बोलते हैं कि बांग्लादेश में अगर 2 चिकन नेक है तो हम उनको भी तोड़ सकते हैं। इसके अलावा चाइना हमेशा से नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स को अपना बताते आ रहा है। नेपाल भी कई सारी जगह पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कब्जा करने की बात करते आ रहा है। जब हमारे देश को बाहरी लोगों से खतरा है तो इंटरनल पॉलिटिक्स इसके बीच क्यों आ रही है? सबसे बड़ा सवाल महाराष्ट्र टीवी 24 आज उठाना चाहता है कि आखिर सरकार कब जागेगी? कब जागेगी ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि सिर्फ वोट बटोरने के लिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रही है? और आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब जवाब देंगे मणिपुर पे? क्या मणिपुर को प्रधानमंत्री भारत देश का हिस्सा नहीं मानते? और क्या मणिपुर को प्रधानमंत्री इतना तवज्जो नहीं देना चाहते कि मणिपुर अगर जल रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाए? और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल हम उठाना चाहते हैं गृह मंत्री अमित शाह पर। अमित शाह के हाथ में है कि वो किस तरीके से मणिपुर में शांति बहाल करे
और किस तरीके से वहाँ पे इंसर्जेंसी पे रोक लगाई जा सके। साथ ही साथ में अमित शाह का ये दायित्व भी बनता है कि जो रिबेलियन ग्रुप नए नए पैदा हो रहे हैं उनसे किस तरीके से भारत माता की रक्षा की जा सके। तो क्या गृह मंत्री अमित शाह इन सारे मोर्चों पर फेल होते नज़र आ रहे हैं? ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि कोई भी बड़ा न्यूज़ चैनल इसको उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि न्यूज़ चैनल के पास में शायद बहुत बड़े कोई और मुद्दे हैं। न्यूज़ चैनल्स आज नहीं चाहते कि मणिपुर का मुद्दा उठाया जाए, इसीलिए महाराष्ट्र टीवी 24 ने ये दायित्व स्वीकारा है और सोचा है कि जो कोई नहीं सवाल उठा रहा वो हम सरकार से सवाल उठाएंगे, वो हम इंडिया की सारी पॉलिटिकल पार्टीज से सवाल उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात, नागालैंड में जो दो सरकारें अलग से चल रही है, एक तो भारत सरकार जो पूरे इंडिया को गवर्न करती है और एक नागालैंड की खुद की अपनी सरकार जो बाहर के फॉरेन मिनिस्टर्स से मिलती है, उनको ज्ञापन सौंपती है, उनको अपने अलग राज्य होने का दर्जा मांगती है, और ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आँख के नीचे हो रही है। तो कब जागेंगे प्रधानमंत्री नींद से और कब मणिपुर के ऊपर में, नागालैंड के ऊपर में, मिजोरम के ऊपर में, आसाम के ऊपर में बोलेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली पर। आने वाला समय क्या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में शांति बहाली हो पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन तब तक महाराष्ट्र टीवी 24 मुद्दा उठाते रहेगा नॉर्थ ईस्ट का। ऐसे और भी कंटेंट के लिए आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।